मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का वीडियो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। पहला अध्याय है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। यूरोपियन प्री हिस्टोरिक आर्ट 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक। क्या है पहला अध्याय? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, यूरोपियन प्री हिस्टोरिक आर्ट 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक, बाई डॉक्टर राकेश गोस्वामी। कला का आरंभ मानव जाति के आदियुगीन इतिहास से जुड़ा है। क्या है? कला का आरंभ जो है वो मानव जाति के आदियुगीन इतिहास से जुड़ा है, जिसका समय लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। जिसका समय क्या माना गया है? 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम ज्ञात गुफा चित्र लगभग 44,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। क्या है? विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम गुफा चित्र जो हैं वो लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 44,000 साल पुराने। अगर हम ये पूछें कि विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम ज्ञात गुफा चित्र कितने पुराने हैं, तो कितने पुराने आंसर होगा? 44,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। और पश्चिम यूरोप में फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं में पाए जाते हैं। और कहां पाए जाते हैं? तो कहां पाए जाते हैं ये चित्र? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं में पाए जाते हैं। हालांकि हाल ही में 15 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में गेरू से उकेरी गई जंगली सुअर की आकृति कम से कम 45,500 वर्ष पहले की पाई गई है। अभी तक हम मानते थे कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में जो चित्र पाए गए हैं वो 44,000 पुराने हैं, लेकिन इंडोनेशिया में जो जंगली सुअर की चित्र पाया गया है उसकी आकृति जो है वो कितने वर्ष पुरानी मानी गई है? तो 45,500 वर्ष, यानी फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र से भी पहले बनी हुई आकृतियां इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाई गई हैं, जो जंगली सुअर की आकृति के रूप में हमें मिलती है। और कब की है? तो 45,500 वर्ष की, जिसे अब दुनिया का सबसे प्राचीनतम चित्र माना जा रहा है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि वर्तमान में दुनिया का सबसे प्राचीनतम चित्र कब का है, तो 45,500 वर्ष पूर्व का है। और यह आकृति कहां पाई गई है? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाई गई है। और किस जानवर की आकृति पाई गई है? तो जंगली सुअर की। पूर्व में उत्तरी स्पेन की अल्तामीरा गुफा में बने 17,000 ईसा पूर्व के चित्रों को मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। कला मानव की आर्केड संस्कृति की परिचायिका रही है, और यही कारण है कि इस युग के चित्रों का मुख्य विषय भी आर्केड रहा है। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उसके चित्रों का मुख्य विषय क्या था? आर्केड। प्रागैतिहासिक मानव जंगली पशुओं से भरे भयंकर एवं संकटपूर्ण वातावरण में प्रायः प्राकृतिक निर्मित गुफा और शैलाश्रयों में रहता था। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था वो प्राकृतिक निर्मित गुफा में रहता था और शैलाश्रयों में रहता था। इन्हीं गुफाओं व शैलाश्रयों में मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र उपलब्ध है। और इन्हीं गुफाओं में जिनमें वो रहता था और शैलाश्रयों में मानव द्वारा निर्मित सर्वप्रथम चित्र उपलब्ध होते हैं। प्रागैतिहासिक कला में गड्ढे अथवा उभारदार रिलीफ के साथ रंगों से चित्रण तक्षण की संयुक्त पद्धति में चित्रकारी की गई। आदिम कला के पीछे प्रमुख प्रेरणा धार्मिक कर्मकांड था। आदिम जो कला थी उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था, या प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो धार्मिक कर्मकांड था। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः लाल गेरू रंग का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा पीले मिट्टी,
काले, कोयला या काजल तथा सफेद, खड़िया या चूना रंगों का भी प्रयोग किया गया है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोधकार हेनरी ब्रुएल ने किया। यूरोप के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले थे उसमें सर्वाधिक शोधकार किसने किया? तो हेनरी ब्रुएल ने। उन्होंने लास्को व अल्तामिरा गुफाओं पर कई पुस्तकें व मोनोग्राफ प्रकाशित किए। इस समय के समस्त कला विकास को तकनीक तथा शैली की दृष्टि से ब्रुएल ने 2 युगों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है अर्गनेशियन पेरिगार्डियन युग। क्या है? अर्गनेशियन पेरिगार्डियन युग, जो है 30,000 ईसा से पूर्व से लेकर 20,000 ईसा पूर्व तक। कब का है? 30,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व का। और दूसरा युग है सोल्यूट्रियन मैग्दलियन युग, जो 20,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के उदाहरण दक्षिण पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? तो दक्षिण पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन गुफाओं से प्राप्त होते हैं। ये चित्र गुफाओं की छतों तथा भित्तियों पर बने मिलते हैं। ओवर मायरा तथा बर्किट ने उक्त दोनों क्षेत्रों के चित्रों को संयुक्त रूप से फ्रांस्को कैटाबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। इस क्षेत्र में हिमयुगीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में जो है हिमयुगीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। फ्रैंको कैटाबेरियन क्षेत्र की गुफाएं निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं। उत्तरी स्पेन में कैंटेब्रियन के पर्वतीय क्षेत्र के पैरानीज घाटी तथा उससे ऊपर पेरिगाड तथा वेजियर नदी की प्रसिद्ध घाटी में लगभग 100 के करीब चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें बाइसन, बारहसिंगा, हिरन, सुअर तथा मानव कृत्य इत्यादि के चित्र बने हुए मिलते हैं। इन क्षेत्र की प्रमुख गुफाएं निम्न हैं। पहली गुफा है अल्तामीरा गुफा। अल्तामीरा गुफा स्पेन के कैंटेबरियन के सेंटिलाना डेल मारा नामक ऐतिहासिक कस्बे के पास स्थित है। अल्तामीरा गुफा कहां स्थित है? तो सबसे पहला स्पेन में स्थित है और दूसरा स्पेन के कैंटेबरियन के सेंटिलाना डेल मारा नामक ऐतिहासिक कस्बे में अल्तामीरा गुफा स्थित है। ये जो चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये अल्तामीरा से प्राप्त या स्पेन की अल्तामीरा गुफा से प्राप्त जंगली भैंसे का चित्र है। यहां प्रागैतिहासिक चित्र गुफा की गीली दीवार पर फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में मिलते हैं। पूर्व में इसे प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र माना जाता था। चूना पत्थर से निर्मित ये गुफाएं 1000 मीटर लंबाई में तथा लगभग 300 गज के क्षेत्र में विस्तृत है, किंतु चित्र केवल कला वीथिका में ही उपलब्ध है। भित्तियों के साथ गुफा की छत पर भी चित्रण हुआ है। गुफा की छत 6 या 7 फीट ऊंची है। 1879 में अल्तामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम शौकिया पुरातत्वविद मार्सिलिनो संज डे सातुओला की 8 वर्षीय बेटी मारिया सातुओला ने की थी। किसने की थी? मारिया सातुओला ने की थी। किसकी खोज? अल्तामीरा गुफा की। यहां गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। गुफा की कलात्मक छत को देखकर सातुओला ने इसे द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से संबोधित किया। इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। यहां प्रायः महिष ही अंकित है। यहां का एक प्रमुख चित्र आक्रमण करता हुआ महिष का है। चित्रों में रंगों को जानवरों की चर्बी में मिलाकर प्रयोग किया जाता था। प्रायः लाल रंग की प्रधानता है। यहां के जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें प्रायः लाल रंगों की प्रधानता है।
अधिकतर चित्र मैगडेलियन युग में निर्मित किए गए हैं, जिन्हें प्राय 12,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्तामिरा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न कहता है कि यूरोप की किस गुफा को सिस्टाइन चैपल कहते हैं? तो किस गुफा को कहते हैं? अल्तामिरा को। 1985 में यूनेस्को द्वारा अल्तामिरा को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। अगली गुफा है पिंडाल। यह गुफा 1200 फीट लंबी है, जिसमें लगभग 360 फीट अंदर दाएं भित्ति पर चित्र बने मिलते हैं। दोस्तों, यह बना हुआ है पिंडाल गुफा से प्राप्त हाथी का चित्र, जिसके अंदर दिल, पान की आकृति या दिल की आकृति बनी हुई है। यहां हिमयुगीन एक हाथी का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। पहले इसे मैमथ समझा जाता था, किंतु इसके लंबे रोम तथा बड़े दांत नहीं हैं। इसके शरीर के मध्य लाल रंग के एक पान के समान हृदय अंकित है। अगली गुफा है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफाएं। फ्रैंको कैटेबियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन की तरह दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में भी प्रागैतिहासिक चित्रों की दृष्टि से काफी संपन्न है। महत्वपूर्ण तथ्य, फ्रैंको कैटेबियन क्षेत्र किससे संबंधित है? या इसको आप प्रश्न मान लीजिए या महत्वपूर्ण तथ्य मान लीजिए। फ्रैंको कैटेबियन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो फ्रैंको कैटेबियन जो क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। अगला है प्रागैतिहासिक कला मुख्यतः किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक कला है वो मुख्यतः आखेट से संबंधित है। प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? तो प्रागैतिहासिक कला की जो तकनीक है वो चित्रण तक्षण मिश्रित है। क्या है? चित्रण तक्षण मिश्रित तकनीक है प्रागैतिहासिक कला की। अगला है अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में है? क्या है? अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में है? तो रूफी नाक, इसमें रूफी नाक में है अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? प्रश्न है किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो वाश तकनीक का प्रयोग नहीं हुआ है प्रागैतिहासिक चित्रों में। अगला है आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है या कौन सी प्रेरणा थी? तो आदिम कला के जो पीछे है वो धार्मिक कर्मकांड था। क्या था आदिम कला के पीछे? धार्मिक कर्मकांड। अगला है यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया? प्रश्न है यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया? तो किसने किया था? हेनरी ब्रूल ने यूरोपीय प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किया था।